स्वागत है आप सभी का बातों बातों में। मैं आपका होस्ट और दोस्त एच.ए. रामी। आज के जो हमारे मेहमान हैं उन्हें खबर नहीं रहती दुनियादारी की, उन्हें बस चिंता रहती है अपनी तैयारी की। तो स्वागत करते हैं ज्ञान के समानार्थी और अज्ञानता के विरुद्धार्थी का, विद्यार्थी का। वो भी क्या दिन थे जब हम स्टूडेंट थे। अबे झटके, तू अभी भी स्टूडेंट है ना? हाँ हूँ। तो हर व्यक्ति, हर इंसान आजीवन स्टूडेंट रहता है। कैसे बाबा फटके? अरे बेटा, जब तक जिंदगी है तब तक सीखते रहता है रे। जो नहीं सीखता वो नहीं सीखता। अच्छा बाबा फटके, अगर ज्ञान की बातें हो गई हो तो अब मेहमान की अब बात कर लें। तो स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ हमारे देश के विद्यार्थी का। बहुत गरीबी है, थोड़ी लाचारी है। प्रीलिम्स क्लियर हो गए, अब मेंस की तैयारी। बहुत शुक्रिया आपका एचआरएम जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। हाँ, आपका भी शुक्रिया यहाँ आने के लिए, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आपने तैयारी करने के बारे में कब से सोचा? अरे मैं सोचने का अवसर ही कहाँ दिया गया। पिताजी ने फैसला सुना दिया कि तुम कलेक्टर बनोगे, और माँ ने भी वही कहा कि जो पिताजी कह रहे वो करो। तब से हमने उस दिन सोचना बंद कर दिया और लग गए माँ और पिताजी के सपने पूरे करने। पता है झटके, मेरी माँ भी चाहती थी कि मैं एक एक्टर बनूं। तेरी माँ चाहती थी, मेरी माँ चाहती है मैं एक्टर ही बनूं। अरे कुर्सी पर बैठने वाले साइड में एक्टर, अभी फिलहाल यहाँ ध्यान दो, समझे? हाँ, तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप कितने सालों से ये तैयारी कर रहे हैं? बहुत गरीबी है, थोड़ी लाचारी है। प्रीलिम्स क्लियर हो गए, अब मेंस की तैयारी। ये तो 5 साल हो गए, लेकिन एक दिन हम तंग आ गए कि किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर लूंगा और माँ और बापूजी को ही मना लूंगा। पर फिर क्या विद्यार्थी जी? बहुत गरीबी है, थोड़ी लाचारी है। प्रीलिम्स क्लियर हो गए, अब मेंस की तैयारी है। फिर पिक्चर आ रही 11th फेल, और हम फुट ठहरे 11th फेल। माँ और बापूजी ने बिठा के हमको पिक्चर दिखाई। फिर क्या था, हमने सोचा जब ये शख्स कर सकता है तो हम क्यों नहीं। हम भी लग गए, जुट गए AIS की तैयारी करने में। IAS की तैयारी। पता है झटके, मेरे पापा भी चाहते थे कि मैं IAS बनूं, तो तुम क्यों नहीं बने? क्योंकि पापा भी बेटे थे और उनकी पापा भी यही चाहते थे। तो क्या अब तुम अपने बेटे से भी यही चाहत रखोगे? पहले शादी तो हो जाए। हो तो मुश्किल है। क्या मुश्किल है? यही, तुम्हारी शादी हो जाए। अरे झटके और फटके, ये ख्याली पुलाव मत पकाओ, कुर्सी पर बैठे हो, जाग जाओ। हाँ, तो विद्यार्थी जी, मेरा अगला सवाल ये है कि आपने कब तक इस तैयारी का दामन थामे रखने के बारे में सोचा है? बहुत गरीबी है, थोड़ी लाचारी है। प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस की तैयारी। जब तक उम्र और मौका है तब तक। आपको नहीं लगता कि आपको या किसी को भी क्या करना चाहिए, क्या बनना चाहिए, ये उसका अपना निर्णय होना चाहिए, ना कि उसके माँ बाप का या सगे संबंधियों का? कह तो सही रहे हैं आप, बट हमारे समाज और मुल्क का ढांचा ही कुछ इस प्रकार है कि आपका निजी फैसला स्वाद कहलाता है, चाहे आप कितना ही सही और अच्छा क्यों ना हो। यहाँ पैदा होने वाला हर गरीब और मिडिल क्लास अपने लिए कभी जी नहीं पाता, कभी अपनी बीवी बच्चों के लिए, कभी माता पिताजी के लिए, और खुद कहीं पीछे छूट जाता है। अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति, और हाँ, मानना पड़ेगा आपके लगन और जज्बे को। तो विद्यार्थी जी, मेरा आखिरी सवाल यह है कि आप उन लाखों विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो दिन रात लगे हैं तैयारी करने में? हालांकि अभी मैं इस काबिल बना नहीं हूँ कि किसी को ज्ञान दे सकूं, बट अगर कभी बना तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि सिर्फ इम्तिहान के लिए नहीं, ज्ञान के लिए विद्या अर्जित कीजिए। विद्या के सारनार्थी बने रहिए, विद्या को अर्थ दीजिए, तभी इससे आपका और इस समाज का कल्याण हो पाए। ये विद्या कौन है? अबे विद्या कोई लड़की नहीं है, वो पढ़ाई की बातें कर रहा है। किसकी पढ़ाई की बात कर रहा है? मेरे, तुम्हारे, सबके लिए। शिक्षा को विद्या कहते हैं। शिक्षा बीच में कहाँ से आ गई? ये तो बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। सॉल्यूशन मिला जो साला, क्वेश्चन क्या था पता नहीं। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा। अरे भटकाओ मत। हाँ, तो विद्यार्थी जी, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए, हमसे मिले, और हम चाहेंगे कि आपका मेंस भी जल्दी क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक यू। तो देखा आप लोगों ने, एक विद्यार्थी का जीवन कितनी कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन एक विद्यार्थी फिर भी अपनी दृढ़ता पर अड़ा होता है। मेहनत, लगन और दृढ़ महत्वाकांक्षा कितनी जरूरी होती है, और आपकी हमारी बातें पूरी होकर भी अधूरी होती है। तो बातें पूरी हो या अधूरी, उसका लुत्फ उठाते रहिए, हमसे मिलने आते रहिए। तो मिलते हैं अगले फंडे को, मतलब अगले संडे को। तब तक के लिए गुड बाय।
जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ वैसे आप भी कीजिए। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए और बने रहिए बातों बातों में।